हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में अनाउंसमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जैम 2025 या फिर जैम 2006 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो गाइस, प्रेपिट प्लेटफॉर्म पर नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जैन से, एंड इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। और गैस, मैं एक चीज स्टार्टिंग में ही बोल दूं कि यार, ये हमारा जो कोर्स है वो जैम कोर्स है, लेकिन इसके अंदर टीएफआर एंड जेस्ट का सिलेबस भी आपका कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हर एक डिटेल को जानते हैं कि इस बैच में आपके पास क्या क्या रहने वाला है। तो गाइस देखो, सबसे पहले जो मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं अपने बारे में पहले बता देता हूं। तो गाइस, माय नेम इज नितिन कुमार एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो डीयू से की थी, रामजस कॉलेज से। और मैंने खुद आईआईटी जैम, गेट, सीएसनेट एंड सेवरल अदर एग्जाम्स क्रैक किए हुए नेशनल लेवल पर। एंड साथ ही में मेरे को आईआईटी जैम कैटेगरी में 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये था गाइस मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अभी बात करते हैं गाइस कि हमारे जो बैचेस हैं ये किन लोगों के लिए। तो गाइस, पहले मैं बात करता हूं बैच 2025 की। तो गाइस, अगर आप अभी अपनी बीएससी के 4th सेम या फिर को सेकंड ईयर में हो, या फिर आप बीटेक में अभी 6th सेम या फिर 3rd ईयर में हो, या फिर आप बीएससी बीटेक पास आउट हो जाओगे इस ईयर में, तो उस केस में गाइस आप 2025 बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। बात करें 2026 बैच की, तो गैस अगर आप अभी बीएससी सेकंड सेम में हो, या फिर कहो फर्स्ट ईयर में हो, या फिर बीटेक के 4th सेम या फिर सेकंड ईयर में कहो, ठीक है, तो आप 2026 बैच में एनरोल कर सकते हो। आपका जो एग्जाम होता है फेब में होता है, यानी कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको 6 सेमेस्टर में आपको ये एग्जाम देना होगा, राइट। और ऐसे अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आपको 8 सेमेस्टर में ही अपना एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास यहां पर रहेंगे 1 ईयर, एंड 2026 वालों के लिए अभी आपके पास यहां पर रहेंगे 2 ईयर्स। वैसे 2 ईयर वाला प्रोग्राम उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जिनका 11th क्लास एंड 12th क्लास के जो बेसिक्स है वो वीक है। अगर आपके 11th 12th क्लास के बेसिक ठीक है तो फिर उस केस में आपके लिए 1 ईयर की प्रिपरेशन सफिशिएंट रहती है। लेकिन अगर आपके बेसिक वीक, आपको फील होता है कि 11th 12th हमारी ज्यादा अच्छे से नहीं गई है, तो उस केस में गाइस आप 2 ईयर वाले प्रोग्राम के साथ जा सकते हो। नहीं तो फिर आप बाद में जून में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी में भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको फील होता है कि आपकी बेसिक वीक है, तो उस केस में 2 ईयर वाला प्रोग्राम आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो बैचेस हैं दोनों, ये किन स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब गाइस हम बात करते हैं आगे की, कि इस कोर्स के अंदर, दोनों ही कोर्स के अंदर गाइस, जैम 2025 की बात कर लो या फिर जैम 2026 की बात कर लो, आपके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो गाइस, आपके पास यहाँ पर 500 आवर्स का लाइव क्लासेस रहने वाली है, राइट, जिनके अंदर हम कंसेप्ट, रेलेवेंट डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हम जो बीएससी में पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारा यहाँ पर सारा पोर्शन कवर होगा। तो गैस उसका आंसर है नहीं, 100% कवर नहीं होगा। लेकिन जितनी भी आपकी रेलेवेंट डेरिवेशंस हैं, जिनकी हमें नीड एंट्रेंस एग्जाम पड़ती है कंसेप्ट को समझने में, तो वो सारी डेरिवेशंस हम यहाँ पर भी कवर कर रहे होंगे। 100% आपका बीएससी का सिलेबस नहीं आएगा, लेकिन आप ये कह सकते हो कि 60% तक का आपका सिलेबस यहाँ पर कवर हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो, वही बात है, हम 3 साल का सिलेबस यहाँ पर 1 साल में करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं तो लैग जाएगा ना, राइट। तो सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ऑलरेडी हम यहाँ पर 500 आवर करेंगे, जहां पर हमारा मेन फोकस रेलेवेंट डेरिवेशंस, कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगा, कि जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट और रेलेवेंट डेरिवेशन के अंदर सीखा, उसको प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि यार देखो, ये दोनों चीजें तो आप अपने बीएससी लेवल में पढ़ते हो, लेकिन स्टिल हमसे प्रॉब्लम नहीं होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो ये कोर्स उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से हमें अप्रोच करना है। ठीक है, यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट। ओके, अगर गैस हमें बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, अगर हमें उन्हें अप्लाई करना आता है तो। ओके, अब गैस और क्या क्या मिलने वाला आपको इस कोर्स के अंदर। तो गैस आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे, राइट। बिल्कुल यार, असाइनमेंट्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज तोड़ा गया है, फिर मैं कहूँ सब टॉपिक वाइज तोड़ा गया है। ठीक है, ताकि आप जो टॉपिक हमारे क्लास में कवर हुआ हो, आप उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में गैस आपके पास यहाँ पर सोल्व्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ भी रहेंगी यहाँ पर, राइट। आपको हर टॉपिक के कुछ कुछ यहाँ पर सोल्व्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में गैस आपके पास यहाँ पर डाउट सेशंस भी रहेंगे, जो जो यार आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है, राइट। अगर लेट्स से आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हो, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उनके आपके यहाँ पर डाउट सेशंस भी हो रहे होंगे। ठीक है, साथ में गाइस आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग और क्लास की पीडीएफ भी मिल रही होंगी। जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी, सभी क्लासेस के आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, जिनको आप किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हो। साथ में क्लास पीडीएफ रहेंगी, इनकेस अगर आप
नोट अच्छे से नहीं बना पाए, कुछ डाटा मिसिंग रह गया आपके नोट्स बनाते टाइम, तो आप उसको बाद में कंप्लीट कर सकते हैं पीडीएफ को देख करके, ठीक है। और गैस पीडीएफ को यहाँ पर आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, उनका प्रिंट आउट नहीं ले पाओगे, उसके पीछे एक रीजन है। यार क्लास में काफी बार ऐसा होता है कि लेट्स से मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर स्टूडेंट ने डाउट पूछा, तो फिर मैं उसके अंदर कुछ चेंज करके बताता हूँ कि इस सिचुएशन में ये हो सकता है, राइट। एंड हो सकता है कि मैं उस चीज को इरेज करना भूल जाऊं क्योंकि वो एक स्पेशल केस के लिए था, ठीक है। और स्टूडेंट बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल के एंड फिर उस डायरेक्टली फॉर्मूले को रट्टा मार लेगा, ठीक है, जो कि चीज गलत हो जाती है क्योंकि उसको कंटेक्स्ट नहीं पता कि वो वाला फॉर्मूला मैंने क्या एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लास डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दूंगा ताकि आप प्रिंट आउट ही नहीं निकाल पाओ, ठीक है। तो नोट्स आपको यहाँ पर खुद से बनाने होंगे और ये चीज आपके लिए ही अच्छी है, ठीक है, राइट। क्योंकि नहीं तो यार फिर इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाएगा, फिर आप मेरे को कहोगे कि क्लास पीडीएफ में कुछ गलत मिल गया। मैं अपनी जगह पर सही होऊंगा, आप अपनी जगह पर सही होगे, गलती काइंड ऑफ देखा जाए तो फिर वो आपकी, आपने क्लास नहीं देखी, ठीक है, राइट, क्योंकि मैंने तो सही बताया था। ओके, अब बात करते हैं गाइस आगे की, जो कि है रिवीजन कोर्स। तो गाइस आपको यहाँ पर दिसंबर जनवरी के अंदर यहाँ पर रिवीजन कोर्स भी देखने के लिए मिल रहा होगा, जहां पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। पूरा कोर्स है गाइस 500 आवर्स का। इस 500 आवर्स के कंटेंट को मैं यहाँ पर कंसाइज करूंगा 150 आवर्स में, ताकि आपको एक अच्छी रिवीजन यहाँ पर हो पाए, ठीक है। साथ में आपके पास गाइस टेस्ट सीरीज रहेगी, थ्रू आउट द ईयर आपके टेस्ट चलते रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, मिक्स टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेंगे। यानी कि आपको जस्ट एक बार एनरोल करना है एंड आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल रही होंगी जो जो आपको चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। अब गाइस बात करता हूं मैं यहाँ पर पहले स्टडी मटेरियल की। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या हमें अलग से स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो गाइस देखो, ये जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं सफिशिएंट है। और गाइस साथ में गाइस प्रेप किट की एक बुक भी है, आईटी जैम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की, आप उसको भी परचेज कर सकते हो अलग से, ठीक है। अब यार 2 सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक सब्सक्रिप्शन में आपको बुक मिल रही है, एक में नहीं मिल रही है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो आप बुक को भी अलग से परचेज कर सकते हो इफ यू वांट, जहां पर आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो अब गाइस हम बात करते हैं कोर्स फ्लो के बारे में। तो गाइस देखो, हमारा जो फ्लो है वो कैसे रहने वाला है। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स को, ठीक है। और गाइस देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पहले मैं थोड़े से बेसिक्स भी कराऊंगा, यानी कि जो हमने क्लास 11 12 के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े होते हैं, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर ग्राफ फ्लोटिंग की सेंस, तो वो हम स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में कर रहे होंगे। फिर काफी सारे स्टूडेंट्स को उन्हीं के अंदर प्रॉब्लम रहती है कि मिनिमम मैक्सिमा कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है, राइट। तो स्टार्टिंग के यार कुछ लेक्चर्स में उनके ऊपर यहाँ पर टाइम देना चाहूंगा, ताकि आपको बाद में इस कोर्स के दौरान कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हमारे फंडामेंटल्स करेंगे एंड उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। और कैसे एक चीज और, फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी में, राइट, जनवरी में और तुमको मिड फेब तक हमारी थोड़ी कम क्लासेस हो रही होंगी, क्योंकि अभी हमारा जो जैम 2024 के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन जैसे उनकी क्लासेस खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमारे यहाँ पर 14 आवर्स अ वीक क्लास हो रही होगी। स्टार्टिंग में अभी हमारी 8 आवर्स अ वीक क्लास होगी जनवरी में, फरवरी में, ठीक है, मिड फेब तक। और उसके बाद हमारे यहाँ पर 14 आवर्स अ वीक क्लास हो रही होगी। आई होप ये चीज यहाँ पर सभी को क्लियर होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे लिए आगे तक कंटिन्यू रहने वाला है ऐसे, ठीक है, राइट, ओके। तो आई होप कि आपको कोर्स फ्लो यहाँ पर समझ में आया होगा। पहले मैथमेटिक्स फिजिक्स करेंगे, उसके बाद फिर थर्मल फिजिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट, उसके बाद ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, और लास्ट के हमारे जो मंथ्स हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा नवंबर मिड तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर में हम ऑक्सीलेशन, वेव, ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे एंड नवंबर मिड तक हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर आगे रिवीजन कोर्स चलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पर गाइस आप टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करोगे जनवरी से लेकर के नवंबर तक। उसके बाद गाइस आपके पास यहाँ पर दिसंबर जनवरी में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मिक्स टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है एक अच्छे लेवल पर जा रही हो। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पर कोर्स फ्लो। आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी। अब गाइस बात करें आगे की। अब गाइस देखो, इस साल प्रेपकिट प्लेटफॉर्म पर हमने 2 टाइप के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एक सेमीलाइट, एक इलाइट। अब इन कोर्सेज में डिफरेंस क्या है? क्लासेस सब सेम रहेंगी, राइट। टॉपिक वाइज असाइनमेंट दोनों कैटेगरीज में मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स दोनों कैटेगरी में आपको मिल रही होंगी, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, डाउट सेशन भी दोनों में हो रहे होंगे, ठीक है। जो मेजर डिफरेंस है गाइस दोनों में, राइट, सेमीलाइट और एलाइट में, वो कहाँ पर है? वो है गाइस गाइडेंस का, ठीक है। क्योंकि देखो यार, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ज्यादा मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी 11 12 अच्छी नहीं गई है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये कि आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए, तो उस केस में गाइस आप यहाँ पर एलाइट के साथ जा सकते हो। लेकिन आपको ये लगता है कि 11 12 की बेसिक आपके ठीक थे, मैं कोर्स के साथ खुद कोप अप कर लूंगा, ठीक है। बेसिक गाइडेंस तो गाइस आपको कोर्स के अंदर मिलती रहेगी, नो डाउट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है, कुछ को समझ में नहीं आता कि यार पढ़ना कैसे है बिल्कुल ही, ठीक है, कि 11th-12th में आपने नहीं अच्छे से पढ़ा, बीएससी भी आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही, तो उस केस में आप एलाइट के साथ जा सकते हो ताकि आपको हर स्टेप पे गाइड किया जा सके। और अगर आपको ये कि बेसिक गाइडेंस से आपका काम हो जाएगा कि आपको एक जनरल चीज़ें बता दी गई हैं एंड आप फिर उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो सेमी लाइट के में, ठीक है। तो सेमी लाइट में जस्ट बेसिक गाइडेंस रहेगी और एलाइट में आपकी यहाँ पर पर्सनलाइज रह जाएगी, मतलब कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन वहां पर दे दिया जाएगा। तो बस इस चीज का यहाँ पर इन दोनों में फर्क रहेगा। सेमी एलाइट में आपकी यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस नहीं होगी, जनरल गाइडेंस आपको मिल रही होगी, लेकिन एलाइट में आपको यहाँ पर पर्सनलाइज एक्शन प्लान, पर्सनलाइज गाइडेंस मिल रही होगी। साथ में जो आपके टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करोगे उसके अंदर आपको फीडबैक मिल रही होगी कि आप किस जगह पर इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आपको बता दिए जाएंगे कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दो तो आपका टेस्ट स्कोर बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ, अगर आप एक बार पॉज करके रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। और ये हर एक चीज आपको यहाँ पर डिलीवर हो रही होगी, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे फ्यूचर में मेरे को दिखा भी सकते हो कि आपने ऐसा बोला था, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी इसके अंदर, ठीक है, राइट। और एक चीज और कि यहाँ पर इसके अंदर अगर लेट्स से कि स्टूडेंट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं इस वाले के अंदर एलाइट के अंदर, तो फिर आपके यहाँ पर मेरे अलावा कोई और मेंटर्स भी आ रहे होंगे, लेकिन वो ऐसे ही होंगे जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक कर रखा होगा पहले पास्ट में, ठीक है, राइट। मतलब ऐसा कोई रैंडम पीपल नहीं आने वाले, ऐसे ही आएंगे जिन्होंने पहले खुद से एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, ओके। तो आई होप कि ये चीज यहाँ पर सभी को क्लियर होगी, कोई भी इस पॉइंट के ऊपर डाउट नहीं। सीधी सी बात है यार, जो जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर रखे हैं वही आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम क्रैक नहीं किया वो आपको इन चीजों के बारे में नहीं बता सकते कि किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, राइट। क्योंकि जिन्होंने कर रखा उनको पता है कि किस किस तरह की सिचुएशन आती है और उन्होंने कैसे उसको डील किया है, राइट, ओके। अब बात करते हैं गाइस आगे की सब्सक्रिप्शन प्लान की। अब गाइस जो हमारी जैम 2025 बैच की जो फीस है गाइस वो है 13,000, राइट, सेमीलाइट में। और अगर आप एलाइट सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गाइस वो है 20,000, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर फीस रहने वाली है। और जैम 2026 में ऐसे यानी कि 2 ईयर प्लान में आपकी जो सेमीलाइट की फीस रहेगी वो रहेगी 18,299 और एलाइट की रहेगी 25,999, ठीक है। तो एलाइट अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, राइट, आपको चाहिए कि भाई इंटरेक्शन हमारा टीचर्स के साथ हो रहा हो पर्सनलाइज, ठीक है, अच्छे से हम अपनी प्रॉब्लम बता पाएं, राइट, और उनसे हम सजेशंस ले पाएं कि अब क्या करना है, राइट। और ये 1-2 बार नहीं यार, आपके मंथ में 2-3 सेशंस आपके ऐसे हो रहे होंगे, ठीक है, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस रहे, ठीक है। और सेमीलाइट में आपको जनरल गाइडेंस रहेगी, यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी डाल रखी हैं हर चीज़ से रिलेटेड कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो जनरल गाइडेंस आपके सेमीलाइट में भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो उस केस में आप इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। अब यार फीस देखो तो तुम्हें ज़्यादा लग सकती है, लेकिन यार अगर तुम इसको मंथ वाइज में देखोगे तो फीस यार काफ़ी जेन्युइन फीस है, ठीक है। 13,000 जस्ट आपकी है, राइट। जैम के प्रिपरेशन में अभी भी अगर हम 2025 की बात करें तो फैब में होने वाला है, यानी कि 13 मंथ्स है, तो यानी कि आपका 1,000 रुपये अ मंथ आ रहा है। और अगर आप उसको आवर्स में डिवाइड करके देखो तो यार आवर की जो फीस है वो काफ़ी कम निकल के आएगी, क्योंकि हमारा जो कोर्स है यार 500 प्लस आवर्स का रहेगा, ठीक है। 500 में जैसे ऐसे दो 600 तक जाएगा, मुझे पता है वो, ठीक है। लास्ट 2 ईयर से ऐसा ही हो रहा है, 600 प्लस आवर का वो कोर्स जा रहा है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पर आवर की फीस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगी इतना। तो यार आपको अगर लेट से आप ऑफलाइन में जाते तो ट्रैवलिंग में एक्सपेंस आ जाता, ओके। अब गाइस बात करते हैं आगे की। अब गाइस देखो सब्सक्रिप्शन प्लान की हमने यहाँ पर बात की है, अब बात करते हैं कि आपको एक कोर्स को एक्सेस कहाँ से करना है। तो गाइस देखो जो हमारे कोर्स है आप उसको वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, आप उसको ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते हो यानी कि आप अपने लैपटॉप डिवाइस या फिर कंप्यूटर डिवाइस पर एक्सेस करना चाहते हो तो आप www.myprepkit.in पर विजिट कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल में एक्सेस करना चाह रहे हो तो गाइस उस केस में आप क्या कर सकते हो, प्रेपकिट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। आप वहां पर सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। लाइव क्लासेस होगी, आपके रिकॉर्डिंग्स हो गई, टेस्ट हो गए, तो आप सब कुछ एक्सेस कर पाओगे दोनों ही जगह पर, ऐप पर भी और साथ में वेबसाइट पर भी। रही बात जो iOS यूजर्स हैं तो गैस आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, एनरोलमेंट के बाद आपको भी बता दिया जाएगा कि आपको ऐप को किस तरह से एक्सेस करना है अपने iOS डिवाइस पर, ठीक है, राइट। और वेबसाइट तो आपके पास यहाँ पर है ही, आप वहां पर जाकर के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये था आपका सारा का सारा यहाँ पर इस कोर्स के बारे में कि किस तरह से चीज़ें आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। इनकेस अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रह जाए तो गाइस आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 9971029358, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो contact@myprepkit.in।
तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि यहाँ पर आपको इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और मैं एक चीज़ कहूँगा गाइस, देखो अभी हम कोर्स की जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इन केस अगर आप जैम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो 2025 अटेम्प्ट में, तो इससे डिले मत करना, ठीक है। देखो डिले करने पे क्या होता है, टाइम थोड़ा कम मिलता है हमें, और फिर थोड़ा कॉलेज के साथ कोप अप करना मुश्किल होता जाता है। तो जल्दी स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में हर स्टूडेंट कोप अप नहीं कर पाएगा, ये मैं कह देता हूँ। ठीक है, लेट्स से आप मार्च में आओगे, मार्च में चलो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन तब जैसे अगर आप जुलाई में एनरोल करोगे तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मे बी आपका एक आधा सब्जेक्ट छूट जाए, आप कवर ना कर पाओ, क्योंकि स्पीड मेंटेन शायद से आपसे नहीं हो पाएगी दोनों चीज़ों की, कि आपकी कोचिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, आपकी कॉलेज भी चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर आप फिर वो मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप अभी एनरोल करो, राइट। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है 15 जैन से। क्लास का जो टाइम रहने वाला है वो हमारा रहेगा 6 PM, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमारी 6 PM पर हो रही होगी। आपको वीकली शेड्यूल गाइस शेयर किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और तब आप कोर्स के अंदर एनरोल कर लोगे, आपको बैच ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपके पास वीकली शेड्यूल आता रहेगा पूरे ईयर में, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस होंगी, क्लासेस इफेक्टिव होंगी, कोई टाइम पास क्लास के अंदर नहीं हो रहा होगा। एक बार क्लास स्टार्ट हुई तो बीच में कोई बाहर का डिस्कशन नहीं आएगा, इतना मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ। और एक चीज़ और, हमारी जो क्लास है वो जूम क्लासेस पे हो रही होंगी, यानी कि वो ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है। क्लास एक्सेस आप ऐप से ही करोगे, लेकिन वो आपका जूम के साथ इंटीग्रेटेड, तो आप वहाँ पर कनेक्ट हो जाओगे। और जूम पे होने का फ़ायदा क्या है कि आप अपना माइक ऑन करके डाउट भी पूछ सकते हो क्लास के अंदर। तो लेट्स से अगर हमारा लेक्चर चल रहा हुआ है, आपको कोई डाउट आया है किसी जगह पर, राइट, तो अपना माइक ऑन करके उस डाउट को वहीं पर क्लियर कर सकते हो। तो गैस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं जल्दी लाइव क्लास के अंदर। एंड टिल देन बाय।